तद्भक्ता प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्त्यै प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणावरद्रा ततो ममान्नास्ति रतिर्न कापि। श्रीरूपमञ्जरी करार्चित पादपद्म भुष्टन्दन भुजार्पिता मस्तकाय हामदत कनक गौरी पदारविन्दं सन्वयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। सामने बैठे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद वरुण नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। क्योंकि अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ। सुबह से आप लोग परेशानी हो गया। तथापि अपने आत्म कल्याण के लिए जिहा को जो है पवित्र करने के लिए दो शब्द मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में भावों के अपने अभिव्यक्ति किया। विष्णु प्रभु अंग्रेजी भाषा में बहुत सुंदर बताया, अच्छा लगा बताया। और दीदी भी कहाँ गई है तथा अभी सुनाया। मैं तो चाहता हूँ आप लोग के मुखारबिंद से श्रवण करें, क्योंकि कथा श्रवण में कष्ट होता है, बोलने में कष्ट नहीं होता है। क्या बोला? कथा श्रवण में कष्ट होता है, वास्तविक सत्य है। इतने सहज नहीं है धीरज धारण करके बैठे और कथा श्रवण करें। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग के पास मैं छोटा बच्चा हूं, क्या बताऊं है। हमारी जो ब्रेन कितने समय तो वो ये करते हैं, आप बताइए कितने समय वो एक्सेप्ट करता है? 10%। 15-20 मिनट के बाद ना वो मन अपने आप बिखर जाते हैं। वास्तविक सत्य है। मनस्तात्विक विधि जो है ये लोग बताते हैं। मन को कंसंट्रेट करके एकाग्रता करके श्रवण करना बहुत कठिन है कि नहीं है? दो समय बैठिए, देखिए 15-20 मिनट के बाद वो अपने आप मन क्या करेगा? भटकता रहेगा, चलता रहेगा, इधर उधर। वास्तविक श्रवण बहुत कठिन है कि नहीं है? कठिन है। इसलिए पहले मैंने बताया था ना, शरीर हमारी बार बैठ रहता है और मन जल्दी जल्दी भटक जाता है। हम नहीं करें। गीता में तो भगवान एक अर्जुन स्वयं कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़। मेरे मन बहुत चंचल हो जाता है। अर्जुन के तो मन चंचल नहीं है, किंतु हम लोगों की शिक्षा देने के लिए ये तो बता रहे, चंचल ही मन कृष्ण। ये मन ऐसे है, वो भटकता रहता है। वायुरिव सुदिष्करम है, तत्सम निग्रह मन्ने वायुरसुदिष्करम। वास्तविक सत्य है। इतना सहज नहीं, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो उसके उपाय क्या है मन को ठीक करने के? बोले अभ्यास और वैराग्य से गिज्जते। अभ्यास बार बार अनुसरण करना पड़ता है। वैराग्य उसे कहते हैं जिस विषय के प्रति जा रहे हैं उससे
हटाना, क्योंकि हमारे सारे इंद्रियां आदि जो है कहाँ जाते हैं? इंद्रियों के रस को उपभोग करने के लिए चला जाता है। आंख हो कहाँ से चला जाता है? सुंदर, जहां पर रूप हो, रूप रस शब्द गंध स्पर्श है। सुन क्या जी, आवाज सुनाई नहीं पड़े? आंख कहाँ चली जाती? जहां पर सुंदर कोई रूप हो, ऐसे सुंदर गुलाब खिले हुए हो, है देखने में बहुत सुंदर, देखो वो रूप देखने के लिए आंख चली। जहां पर सुगंध आ रहे हैं, नाक अपने आप चले जाते हैं। इसलिए रूप रस शब्द गंध स्पर्श इसे पंच तन्मात्र कहा जाता है। हमारी चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ये क्या करते हैं? उसके ऊपर रिलेटेड हो जाता है। इसलिए कह रहे उससे निग्रह करना, उसके करना बहुत करना होता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बार बार अनुशीलन करना पड़ता है। जोगी लोग कितने कष्ट करके इंद्रियों के जो है एकत्रित करते हैं, किंतु तथापि संभव नहीं होता है। किंतु महाप्रभु ने क्या बोले नाम संकीर्तन के द्वारा संभव। हरिनाम करते करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम में शक्ति है। नाम प्रभु वो करा देते। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। प्रभु के नाम में शक्ति इतनी दे दी। हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान इस कलयुग में ये शक्ति दे रहा नाम। जितने हम नाम करते रहेंगे और नाम प्रभु ही सब व्यवस्था करते हैं। इसलिए कहते हैं कली काले नाम मिला नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्र यही सार मर्म। समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? ये प्रभु के नाम। नाम में किसी की रुचि हो जाए बस हो गया सब। किंतु नाम में रुचि होना बहुत कठिन है। जिसको हो गया तो महाभाग्यवान। और इसके कहते हैं जिस कथा में रुचि हो गया उसके लिए क्या बोले। प्रद्युम्न मिश्र था, ब्राह्मण बालक ब्रह्मचारी, महाप्रभु के पास आकर के बोले ये मैं आपसे कथा सुनना मैं चाहता हूं। महाप्रभु देने करके बोले जाओ कथा सुन। किससे? राय रमन से। महाप्रभु से बोले सही भगवान हरि कथा रुचि जार सही महाभगवान। हरि कथा में रुचि हो जाना यही महाभगवान। कथा में रुचि हो जाए, श्रवण में रुचि हो जाए। हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं ये कथा श्रवण में रुचि हो जाए बस। आइए कथा सुनाता हूं। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दत्स सबका आत्मनिवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षण। ये नवलक्षण भक्ति जो है श्रवणाक्ष भक्ति कहा जाता है। पहले क्या है? श्रवणाक्ष भक्ति। श्रवण के बाद कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दस सख आत्मनिवेदन। यही श्रवण करने से कहता है हरि कथा हम श्रवण जो कर रहे हैं
ये हरि कथा ही श्री हरि है। ये संग कानों के अंदर में जाकर के कहाँ आ जाता है? हृदय में आ जाता है। और स्वयं वो क्या करते हैं? हमारे अंदर के जितने भी मैल जो है वो नाश कर देते। और स्वयं श्री हरि हृदय में बैठ जाता है। इसे कहते हैं साधु संत महात्मा के मुखारविंद से श्रवण का। संत महात्मा के मुखारविंद से श्रवण करने से हमारी चित्त निर्मल हो जाए। और कैसे श्रवण करना है? श्रद्धा के साथ। जितना हम गाढ़ श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करेंगे उतना ही हमारी हृदय निर्मल होती जाएगी। दो कथा प्रकार की कथा है, एक है तत्व सिद्धांत कथा और एक रस सिद्धांत कथा। तत्व लेकर के हमें चलना है और साथ ही साथ रस सिद्धांत भी लेना पड़ता है। जैसे नदी प्रवाहित होती ना, रिवर फ्लो, उसके दो कह रहे थे, तट होता है, छोर होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवों को स्वयं पाद वर्णन करते हैं। ये तत्व सिद्धांत क्या करते हैं? हमें प्लेटफॉर्म बना देते हैं और रस सिद्धांत रूपी एक विशाल महल जो है वो प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए तत्व सिद्धांत में प्रवेश करना है। जैसे मकान बने हैं अपने, किसने बनाया? आपने बनाया। जिसने बनाया है, इसकी फाउंडेशन क्या है? अच्छी तरह से बनाए। यदि फाउंडेशन ठीक से नहीं हो, थोड़ी सी हवा चले, वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगा। तात्पर्य क्या है? ठीक उसी प्रकार साधक भजन साधन में जो प्रवेश कर रहे हैं उसके लिए तत्व सिद्धांत भी जरूरी है। तत्व सिद्धांत रूपी ये फाउंडेशन कहा जाता है और रस सिद्धांत के ये विशाल महल है। जो जितने परिमाण तत्व सिद्धांत में प्रवेश करेगा और उतना ही परिमाण वो रस माधुर्य का आस्वादन करे। यदि तत्व सिद्धांत ठीक नहीं हो सकता है वो सहजा बन जाए। क्या बोला? सहजा हो जाएगा। अथवा इम्पार से मायावादी बन सकते हैं। इसलिए तत्व सिद्धांत में प्रतिष्ठित होना और साथ ही साथ रस माधुर्य में हमें प्रवेश भी करना है। कोई तत्व के लेकर चलते हैं, रस में प्रवेश नहीं कर रहे, वो शुष्क ज्ञानी हो जाएगा। शुष्क ज्ञानी माने ड्राई नॉलेज हो जाएगा उसका, और धीरे धीरे चित्त शुष्क हो जाएगा। तार्किक बन जाएंगे, तर्क करते रहेंगे। तर्कात अप्रतिष्ठनात्, वेदांत सूत्र में कहा गया तर्कात अप्रतिष्ठनात्। किंतु अप्राकृत वस्तु तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। वस्तु जो है अपराकृत वस्तु है और वो अपराकृत वस्तु की समझने के लिए क्या करना चाहिए? भगवत कृपा। और स्वयं भगवान हृदय में प्रकट कर दी तो हम समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है तर्क के द्वारा नहीं, उसके कैसे समझना है ना? गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी के द्वारा। अम्नाय प्राहो तत्तं हरिम्यं परमं सर्वशक्तिं रसाब्दिं तद्भिन्नं सांश्च जीवान प्रकृति कवलितान तद्विंस्तांश्च भावात् भेदा भेद प्रकाशं सकलोमपि हरे साधनं शुद्ध भक्तिं सद्धं तत्प्रति एवे बोधिसति जनान गौरचंद्र सेंस। दशमूल तत्व इसको हर रोज क्या करना पड़ेगा? पान करना पड़ेगा।
इतना सुंदर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में ये दशमूल तत्व ग्रंथ प्रस्तुत किया, और इसको हर रोज पान करें। गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी ही हमने वाक्य कहा, यही इसी के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। क्यों तर्क तो प्रतिष्ठान, भगवान क्या है तर्क के द्वारा स्थापित कर नहीं पाएंगे। कोई कहते हैं भागवत में राधा जी के नाम नहीं है, बड़े बड़े पंडित सभा में तो इतने तूफान उठाते रहते हैं, अरे भागवत में राधा जी के नाम कहाँ है नाम नहीं। बड़े बड़े पंडित इतने अपने भाषण दे देते, चैलेंज रखते, किंतु देखो हमारे जीव गोस्वामी पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि कहते भागवत सर्वत्र राधा नाम है। अनयाराधितो नुनम भगवान हरीश्वर, राधा नाम है। कितने श्लोक हम इसलिए करें युक्ति के द्वारा नहीं, हम उसके कैसे समझ सकते हैं ना, गुरु परंपरा प्राप्त जो बात उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। पंडित लोग तो अपने अपने युक्ति दिखाएंगे, व्याकरण के द्वारा कोई पाणिनि व्याकरण के सूत्र स्थापित कर देंगे, इस स्थान पर ये होना चाहिए, अ के स्थान में र होना चाहिए, और अपने अपने बताते रहेंगे। किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जीव गोस्वामी पाद स्थापित किया, जिसे विशेष करके बलदेव विद्याभूषण प्रभु जयपुर में जब ये विशाल सभा हुई और राधा जी के वहां पर हटाना चाहती, बोले राधा जी तो कृष्ण के विवाहित पत्नी नहीं है, तो अर्चन मार्ग में उसके विवाह उसके अर्चन कैसे करेंगे? अर्चन मार्ग कहा जाता है विधि मार्ग। तो राधा जी के साथ कृष्ण कैसे रहेंगे? विवाहित पत्नी नहीं है, उसके लिए कितना विशाल है तूफान होने लगे। किंतु देखो हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी है और जाकर स्थापित किया उसे, सक्या परक्यत्व भाव आदि के जो है विश्लेषण करके दिखाए। सक्यत्व और परक्यत्व भाव के उन्होंने स्थापित किया। नहीं तो आज हमारे गौड़ीय संप्रदाय क्या हो जाते, विलुप्त तो हो जाते, नष्ट। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु की कहा जाता है सांप्रदायिक संरक्षक कहा जाता है। उस समय तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृद्धावस्था थे, उन्होंने बोले वृंदावन छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, और अपने शिक्षा डिसाइपल जो है बलदेव विद्याभूषण प्रभु के जाओ, उनका आशीर्वाद दिया, उनके हृदय में सारे शक्ति को संचार कर दिया। और बलदेव विद्याभूषण प्रभु उस विशाल सभा में ऐसे सुंदर एक तत्व सिद्धांत को स्थापित किया। तथापि बड़े बड़े पंडित लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, बड़े दिखाओ कौन सा संप्रदाय से तो आप आए, सांप्रदायिक विचार है। तुम्हारे भाष्य कहाँ है? 4 संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र सनक, आपके संप्रदाय के विचार कहाँ है? बताओ कौन सा संप्रदाय के आप है? और संप्रदाय के विचार में आपको क्या दिखाना पड़ेगा? वेदांत के प्रभाष्य टीका, रामानुचार्य टीका लिखा है, श्री भाष्य, मध्वाचार्य ने टीका लिखा,
वेदांत दर्शन के ऊपर मध्यभाष्य, और तुम्हारे अपनी टीका कहाँ है? देखो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने गोविंद देव के निकट प्रार्थना की, देखो 7 दिन के अंदर में प्रस्तुत कर दिए कि नहीं दी? स्वयं गोविंद देव बलदेव प्रभु के डिक्टेशन थे और उन्होंने वेदांत की भाष्य दर्शन कर। हम इसलिए कह रहे हैं सांप्रदायिक विचार तत्व सिद्धांत में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे, वास्तव रूप में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये तत्व सिद्धांत और क्या बताए, रस सिद्धांत लेकर के चलना है, अन्यथा चित्त शुष्क हो जाए। केवल तत्व में जाए तो चित्त शुष्क हो जाए, ड्राई हो जाए, और केवल रस में जाए तो हो सकता है वो सहजा सुखी व्यक्ति। इसलिए दोनों की तत्व सिद्धांत, इसलिए शंकर चैतन्य क्या बोले, सिद्धांत बोलिया चित्ते लइते ना करो अलस, जा हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते लइते ना करो अलस, जाते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस। यदि कृष्ण भजन में हमें चित्त को लगाना है, ये सिद्धांत भी प्रवेश करना पड़ेगा, तत्व सिद्धांत और साथ ही साथ रस सिद्धांत के लेकर चलना पड़ता है। प्राकृतिक चित्त जगत की कथा हम क्या समझ पाएंगे? जैसे एक श्लोक मैं बताता हूँ, टाइम तो हो गया, हम लास्ट स्पीकर है ना, न देखना तो सब एक करके भाग जाएंगे, कोई नहीं रहे हमारे पास। जो बचे रहेंगे तो भाग जाएंगे, हैं? देखो क्या बोले, तो प्रसाद लेकर के जाएंगे ना, और बिना प्रसाद ये सब चले जाए तो फिर आपने बनाए कष्ट करके, है ना। मैं ज्यादा समझ नहीं लेता हूँ, एक छोटे से एक श्लोक बताता हूँ। अपराकृत चिद वस्तु जो है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं, जत किंचित गोष्ठी समसी तत् सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकुलं परम शास्त्रेर वस्फुटमितं नष्टं तंजांचया ब्रह्मादिवि सस्प्रियेण मदीयं तया वंदते। बहुत सुंदर श्लोक, याद है आपके श्लोक? जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखं गोष्ठे समस्ते तत् सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकुलं परम शास्त्रेर वस्फुटमितं निश्चितं जांच्या ब्रह्मादि सस्प्रियं मदीय वंदते। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिस चिद वस्तु की सौंदर्य माधुर्य प्रेम माधुर्य के आस्वादन करने के लिए कठोर तपस्या आदि करते रहते, उनके हृदय में कभी प्रकाशित है कभी नहीं होता। यद्यपि समाधिषु विधिरूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। रूप गोस्वामी कृष्ण देव भवन्तं वन्दे मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे। कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। इतना ही। यद्यपि समाधिषु विधिरूपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। कृष्ण की चरण कमल की नख चंद्रमा की छटा ब्रह्मा जी की हृदय कमल में कभी प्रकाशित होते, कभी भी नहीं होते। इतने कठोर तपस्या करते। ब्रह्मा कोई साधारण वस्तु नहीं है, स्वयं भगवान की नाभि कमल से प्रकट हुए है, और इतने कठोर तपस्या आदि करें उनके हृदय कमल में
कभी उनकी नखचंद्र की छटा जो है कभी प्रकाशित है, कोई भी नहीं है। यद्यपि समाधिषु विधि रूपी नतप नखाग्र मरीचे। देखो हम इसलिए कह रहे हैं, ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी है वह चित वस्तु को अनुभव करने के लिए, बस चित वस्तु की प्राप्ति करने के लिए कितनी कठोर तपस्या आदि करते रहते हैं। कोई साधारण वस्तु नहीं। ब्रह्मा जी तो श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी तो स्तुति कर रहे हैं भाई, जो ये क्या बोले, वृंदावन में मेरा जन्म होना एक ही संभव नहीं है। जद गोकुलोपी कतमा अंग्री रजो अभिषेकम, बोले वृंदावन में मेरा तो संभव नहीं है, कहां मेरा जन्म हो जाए। तो ये जद गोकुलोपी नंद गोकुल में जहां पर कृष्ण बाल लीला आदि प्रस्तुत की, बोले वही नंद गोकुल में मेरा भी जन्म हो। और उसमें कैसे जन्म हो, बोले ब्रजवासी की घर में जो झाड़ू देते हैं ना, झाड़ू लगाने वाले जो है, और झाड़ू आदि दे करके वो जब अपने घर में आते, जिसको एक शब्द में बोल दे, जो क्या बोलते हैं, झाड़ूदार जो है जमादार नहीं को, और आकर के अपने पैर को साफ करने के लिए एक पत्थर जो व्यवहार करते हैं रगड़ने के लिए, बोले वो पत्थर होकर के मेरा जन्म हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। हमारी विश्वनाथ चक्रवर्ती का में ये लिखते जा रहे, ब्रह्मा जी के भी संभव नहीं हो रहे। हम इसलिए कह रहे हैं ऐसे दुर्लभ वस्तु है चिद वस्तु, जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुकम गोष्ठे समस्थित सर्वानंद मुकुंद दैत लीलानुकूलम परम शास्त्रेर वस्फुटित निष्ठंत जांचा ब्रह्मादि भी सस्प्रिय मोद्यंत बंधते। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग स्प्रिया इच्छा कर रहे हैं, किंतु प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ का है। जत्किंचित तिनगुल्म वृंदावन की एक धूल कना होकर के जन्म लेना भी कोई सामान्य नहीं है। वृंदावन की एक तीनों गुल्म लता होकर के जन्म होना कोई सामान्य वस्तु नहीं है। उद्धव तो बेचारा स्तुति करते करते थक गए। असामहो चरण ऋणु जुसामहम साम वृंदावने किमपि गुल्म लतोसी देना जा दुस्त सजन आर्य पतंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृग। 6 श्लोकों के द्वारा उद्धव स्तुति करते करते बेचारा थक है। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणु अभिक्ष्णसं जासां हरि कथो गितो पुनाति भुवनत्रयम्। जो ब्रजगोपियों की ये पवित्र जो कथाएं जो है वो इतनी हमें लाभदायक है, हम क्या वर्णन करें। वंदे नंद ब्रजस्तेनां पाद रेणु अभिक्ष्ण जासंग हरि कथोगी तो पुनाति भुवनत्र, त्रिभुवन के पवित्र करने वाले ऐसे जो ब्रजगोपियों की कथा कोई साधारण नहीं है। हम केवल दिग् निर्देशन करें, थोड़ी सी बता रहे। इसलिए जत्किंचित तिनुकुल विषय वृंदावन की तृण गुल्म लता पशु पक्षी कोई साधारण वस्तु नहीं है, सब चित स्वरूप है। और स्वयं भगवान के क्या करते हैं, आनंद देने वाले। क्योंकि चित जगत में कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है। प्रतिकूल समझ तो है, अनफेवरेबल कोई वस्तु नहीं है वहां पर। सब भगवान की लीलानुकूलम और प्रभु की लीला की अनुकूल सब रखते हैं। सब प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है। देखने तो प्रतिकूल लगता है जैसे है, किंतु चित जगत में कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है। इसके उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूं। देखो राधा कुंड के तट पर जुगल सरकार जो है मिल रहे थे,
युगल सर का समय था कि नहीं? क्या राधा कृष्ण मिल रहे थे, बातचीत चल रहे थे, है? किंतु अचानक श्रीमती राधा जी के क्या हुई? मान प्रकट हुई। देखो, मान भी कई प्रकार के मान है, उदात्त मान, ललित मान, हेतु मान, अहेतु मान। मान तो अनेक प्रकार के होते हैं। राधा जी के क्या मान हुई? अहेतु की मान हुई, कोई कारण नहीं है। और राधा जी अकस्मात रोते हुए और कृष्ण के गाली देते हुए चलने लगे, तो तुम झूठ। कृष्ण बोले क्या हुआ तो बताओ तो मुझे, है? बस आंखों से आंसू गिरते चलने लगे। कृष्ण उनके पीछे पीछे चले, है? राधा जी इतने रूठ गई, है? मानी, जिसके संदर्भ में हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं, जस्सा कदापि वसनंचन खिलनत्त धन्नाति धन्न पवनिन कितार्थमानि जगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदन होपि तस्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशोपि। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस श्लोक की बता रहे, ये देखो राधा जी मान करके कहां पर खड़ी हुए? राधा कुंड के दूसरी तट पर। और कृष्ण कहां पर विराजमान है? दूसरी तट पर, क्योंकि राधा जी माना कर। अरे कारण क्या, कुछ तो बताओ, है? एक दो प्रकार के मान बताए, एक हेतु मान और एक अहेतु मान। जो कारण हमें पता चले तो मैं सुधर सकता हूं। बात से ना, हमारी कोई दोस्त हमें पता चले तो हम सुधर सकते हूं। बोले हमारे दोस्त क्या है, कुछ तो बताओ। बोले नहीं, तो क्या करे? इसलिए कह रहे हैं, इस श्लोक क्या पहले हम ये जस्य कदापि बसलंचन खिलनत्त धन्नादि धन्न पवन कितार्थमानि। कृष्ण दूसरी तट पर खड़े, और खड़े होकर के क्या बोल रहे? हे पवन देव समझते हो, माने वायुदेव, तुम्हारी जीवन धन्य है। क्यों? न श्री जी के अंचल में तुम क्या कर रहे हो? खिलनत्त, तुम खेल रहे हो, माने हवा चलती है ना। राधा जी के अंचल क्या होता है? उड़ रहे। इसलिए उसी को देख करके कृष्ण कह रहे हैं, धन्नादि धन्न पवन कितार्थमानि जगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदन। कृष्ण कह रहे, मैं तो जान ही सकता। कृष्ण कह रहे धन्नादि धन, तुम्हारी जीवन धन्य। और ये भी नहीं है, ये पवन देव वायुदेव तुम क्या करो न, राधा जी की अंग की सुगंध जो है गंधोत उन्मादिता, राधा की अंग की इतने सुंदर सुगंध जो है संग माधव के क्या है, उन्मादित कर देते हैं। गंधोत माधव मादिता है, और वो सुगंध के लेकर के हवा आगे चल रही। और कृष्ण कह रहे, इसलिए कह रहे धन्नाति धन्न पवन कितार्थमानि जगेंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशोपि। वैसे दिशा में विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राधिका विराजमान है, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता। प्रबोधानंद सरस्वती पाद बोले राधा जी की चरण को प्रणाम करना तो मेरा सौभाग्य नहीं है। बोले जिस दिशा दैट डायरेक्शन प्रणाम करता। देखो कितने कम से सुंदर श्लोक। अभी कथा में जैसे मैं बता रहा था, क्योंकि चित जगत में कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है, सब अनुकूल। ऊपर से देखने पड़ता है क्या प्रतिकूल जैसे है। इसी लीला की संदर्भों में हमारे आचार्य पर सुंदर युक्ति तर्क आदि दे के स्थापित कर देते हैं। देखो कृष्ण राधा जी को मान बनाने के लिए क्या करते हैं?
सबसे कृष्ण के ये अस्त्र जो है वो है क्या चीज? हाँ क्या जी? नहीं नहीं, कृष्ण के अस्त्र मान मनाने के लिए है फ्लूट, बंसी है। वृंदावन की कृष्ण जो है ये मोर मुकुट और बंसी धारण करते हैं। वृंदावन छोड़कर ये कृष्ण जो रहते हैं द्वारका व मथुरा की जो नहीं है, किंतु लोग तो लगा देते हैं। मथुरा में कहे कृष्ण जाने के समय, वृंदावन से मथुरा जाने के समय ये दो चीज छोड़ करके गए। कौन कौन? मोर मुकुट और बंसी को, क्योंकि ये जरूरत नहीं है, आज में एक तो तत्व सिद्धांत कृष्ण तो गए ही नहीं वृंदावन से। वृंदावन प्रत्यजं पादमेकं न गच्छति, ये तो दूसरी बात। किंतु हम यदि लीला के अनुसार भी देखें, कृष्ण वृंदावन से मथुरा जब पधारे, ये दो चीज को रख दिया, जरूरत नहीं है। और वृंदावन की जी कृष्ण की यही सौंदर्यता है, मोर मुकुट हो और बंसी धारण, तो गोपियां उसके मानी। आज यदि मोर मुकुट नहीं हो और बंसी यदि नहीं रहे, गोपियां उसके सम्मान भी नहीं देंगी। जिस कथा हम वो क्या बोले, गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में जाते हैं, नहीं जब पैठा गांव, वही कृष्ण चतुर्भुज होकर खड़े हो गए। नारायण है ना, गोपियां प्रणाम करके चलने लगी, ये हमारी थोड़ी भगवतिया। देखो जब हम इसलिए कह रहे हैं तत्व सिद्धांत में, इसमें कह रहे हैं कृष्ण वृंदावन में बंसी इसलिए धारण करते हैं गोपियों की मान मनाने के लिए, गोपियों के बुलाने के लिए, और कोई कारण नहीं है। ये विशेषता दिखा रहे। अच्छा बंसी, और ये धारण किस लिए करते हैं? मोर पंखा। चलो बंसी तो धारण करते किस लिए? राधा आदि गोपियों की बुलाने के, मन मनाने के लिए, गायों की एकत्रित करने के लिए है। श्री राधा दे दो मेरे बंसी है, वो कीर्तन है ना, श्री राधा रानी दे दो डारो ने बांसुरी, बहुत सुंदर है। अच्छा मोर मुकुट किस लिए? हाँ, राधा जी के नाम विराजमान है। राधा जी की संग सिर पर धारण करके चलते है। चलो आगे की कथा सुनाता हूं, क्योंकि एक कथा बोलने से दूसरी कथा में आ जाता। अभी कृष्ण राधा जी को मान मनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, किंतु राधा जी तो मानी नहीं। राधा जी मानी नहीं हो गई, दुर्जय मान कहा जाता है। फिर और एक मान आ जाता है, कौन सा मान? दुर्जय मान, हेतु मान, अहेतु मान। फिर कौन सा मान है गया? दुर्जय मान। एक होता है ललित मान है, क्या जी? हाँ हेतु की अहेतु की तो है। अभी कृष्ण क्या करें, बंसी बजाने लगे है। राधा जी मेरे बंसी स्वर में ही सुनूंगी, कान में रुई लगा लेता। भाई कोई कान में रुई लगा दे, सुनाई पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चा क्या करते हैं, जब कीर्तन होते हैं ना, वो कान को ऐसे सुनेंगे है। राधा जी कम नहीं है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी का वर्णन करें, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियो, इस लोग आप जानते हैं।
निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्ती। कृष्ण वंशी के ध्वनि सुनते ही समस्त ब्रज गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि छोड़ करके दौड़ने लगे, है? क्योंकि वंशी में इतनी शक्ति है, सबको खींच करके ले आओ, है? कृष्ण वंशी ध्वनि किया, राधा जी बोले मैं वंशी ध्वनि श्रवण ही नहीं करूं, कान में झुके। तो राधा जी ने क्या कर लिया, कान में रुई लगा दी। रुई लगाया कभी आपने? कब नहीं? जो भाई यार ये और मेरी बच्ची रोती है सोने के वक्त बच्ची रोती है तो सोने के वक्त चलो अच्छी बात। हम जब वो प्लेन में ना कुछ लोग स्नान वो ये तेल लगा दे, शब्द कम होता। तो उसी प्रकार राधा जी ने क्या की, कान में रुई लगा दी। अरे वंशी ध्वनि प्रवेश करे तब तो हो। जिस वंशी ध्वनि के द्वारा कृष्ण सभी का आकर्षित कर लेते, ब्रज में तो इसलिए वंशी रखा गया, और जगह में कोई जरूरत नहीं है, है? मथुरा द्वारका में जरूरत नहीं होता। कृष्ण थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, सत्यभामा आदि के मान कहाँ चली जाती है, सब हो गए, सत्यभामा थोड़ा मान कर लिए। और कृष्ण ने क्या बोले, हे उद्धव इसी समय सत्राजित के कन्या यदि उपस्थित नहीं हुए उनके सदा के लिए मैं त्याग देता हूं। कथा है ना नव वृंदावन की, जो कथा जो है। और उद्धव जाकर के जब बोले, और सत्यभामा सारे मान फान सब छोड़ करके पीछे आकर के बैठी है। आज तो जब जिस कथा में सुना रहा था मान की, अभी राधा जी कान में तो रुई लगा दी, जाएंगे कैसे? वंशी तो कैसे जाएंगे, ध्वनि तो नहीं जाएंगे। और राधा जी बस बोले कृष्ण से मिलना ही नहीं है। मान ऐसे जिसे कहते हैं दुर्जय मान, बोले कोई काले वस्तु के देखना ही नहीं है। बोले हे सखी जितने वृंदावन की तमाल वृक्ष जो है, ब्लैकिश जो है, उसको क्या करो, सफेद ही लगा दो सब, है? यहां तक नहीं, तुम लोगों की जो है क्या बोले आईब्राउ, उसको क्या करो, चंदन के द्वारा ढक दो। सफेद चंदन है ना, है? तुम्हारी जो बाल जो है उसको क्या करो, सफेद कपड़े के द्वारा बांध दो, ढक दो। क्यों काले का हमें दर्शन करो, असी तो न कोई किसी काले वस्तु को तो देखना ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। और ऐसे राधा जी मान करके कहां जा रही है, बोले मैं जा रही है, जावट जा रही है राधा जी, है? और आप लोग जानते हैं ब्रज की जो रास्ता जो होता है बहुत पतली होता है, प्रेम गली है ना, है? प्रेम गली में एक ही चलता है? दो ना समय, हाँ प्रेम गली की साकरी जाने दो ना समय, एक ही तो। और राधा जी दोनों सब कांटे की झाड़ है, जा नहीं सकते। अभी कृष्ण विचार करने लगे, ये राधा जी के साथ मान यदि भंग नहीं हो, राधा जी के साथ मिलन नहीं होगा। इसलिए उस समय कृष्ण ने क्या की, जोगमायाम उपाश्रितम, जैसे श्रीमद् भागवत में रासलीला की पहली श्लोक क्या बोल रहे हैं, भगवान उबितारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोगमायाम उपाश्रितम। जोगमाया, ये जो शब्द है जोगमाया है। स्वयं कृष्ण ने क्या कि राधा जी को मान मनाने के लिए, मान भंग करने के लिए किसके पुकारा, स्मरण किया, जोगमाया। और उस समय जोगमाया है
एक विशाल कृष्ण सर्प जो है, सांप है, ऐसे करके बस फोन उठा दे और राधा जी के सामने आने लगे। जिस पगडंडी होते हुए राधा जी जा रही है, उसी रास्ते के सामने देखो सांप क्या किया है, ऐसे फोन उठा दी। अब राधा जी आगे कैसे जाएगी, डर गई, ना बाएं जा सकते ना दाएं से जा सकती, और सामने तो है सांप ऐसे। देखो राधा जी ने क्या की, कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण हे महाबाहु, ऐसे करके पीछे लौट करके आकर के राजा ने क्या की, कृष्ण को आलिंगन किया। राधा कृष्ण मिलन हो गया कि नहीं है? जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करें ललितादि सखेगा। देखो हम इसलिए करें, उस जगत में कोई सांप आदि जो है, बिच्छू आदि कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है। देखने में जैसे प्रतिकूल लगता है, किंतु सब कृष्ण की लीला के अनुकूल करा करते है। इसलिए जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखं गोष्ठे समस्ती सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम। यहाँ पर लीला के अनुकूल सब, प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है। लीलानुकूलम शास्त्री स्फुटन निष्कंत ब्रह्मादिपि सस्प्रियेन मोदियम तया वंदते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक कैसे लिख रहे, इतने सुंदर श्लोक है। अभीरपल्ली पतिपुत्र कंता दस्सा विलसिता बलासवार सिरूप चिंता मुनिशोक्ति संस्तो मत्संतो दुर्दंतो हये सुरस्ताम। रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक के बता रहे, इतने सुंदर ये श्लोक है सब है। बोले हरिनाम करते करते एक एक श्लोक के उच्चारण कर देखो, पता ही नहीं चलेगा है? नाम करते करते, बोले नाम भजन प्रणाली क्या है? एक एक श्लोक के स्मरण करते रहो है। देखो आनंद, हृदय इतने आनंद में भर जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। 2 घंटे 3 घंटे बैठो है, नाम करते करते ये सब स्फूर्ति हो जाए है कि नहीं? और साथ ही साथ लीला स्मरण हो जाए। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित है, आपको मैंने जितने तत्व सिद्धांत और बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनाया, ये किस लिए? बड़ी लीला में स्मरण हो जाए है? लीला में जब तक हम स्मरण नहीं हो रहे, तब तक हम ये तत्व सिद्धांत में हम चलते जा रहे हैं। समझ में आ रहे? यही तो कह रहे, बड़े बड़े राजाओं को मैंने कथा सुनाया, किस लिए? इसमें कोई वास्तव कोई वस्तु नहीं है। उसमें कोई दानशील राजा है, दान करने वाले हैं। शिवी राजा के उपाख्यान बताया कि नहीं श्रीमद् भागवत में? नाम सुना? शिवी महाराज इतने बड़े दानशील थे, हरिश्चंद्र थे, कितने बड़े बड़े राजाओं की कथा, बड़े बड़े राजाओं की कथा, ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाई दिया। जजाति महाराज से बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनाई। इमांस्ते राजन, हे राजन, मैं बड़े बड़े राजाओं की कथा भी सुनाया, किंतु इससे जो कुछ भी कथा सुनाया, सभी कथा की तात्पर्य क्या है? लीला में स्मरण। इसलिए लीला कथा निसेवनम, अंतिम में आपको क्या करना पड़ेगा? लीला में ही प्रवेश करना पड़ेगा, लीला कथा में प्रवेश करना पड़ेगा है। समझ में आ रहे? यही नाम करते करते, नाम प्रभु की कृपा से ही और लीला स्फूर्ति हो जाता है। 2 प्रकार की उपासना है। क्या क्या? एक है मंत्रमयी उपासना और दूसरी सारसिक उपासना। सारसिक उपासना जो सिद्ध महात्मा होते हैं, अष्टकाल लीला में वो डूब जाते हैं, उसे कहा जाता है सारसिक उपासना कहा जाता है। साधारण लोगों के लिए, साधारण साधक के लिए मंत्रमयी उपासना जो है ये विशेष जरूरी है। हम मंत्र जप करते हैं, गोपाल मंत्र जो, इसमें भी उपासना है, मंत्र में उपासना है। ऐसा
चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद वो ग्रंथ लिखा है मंत्रार्थ दीपिका, बहुत सुंदर उसमें से बना। और उसमें हमारे टीकाकारों ने कितने, भक्ति विनोद ठाकुर की टीका, कोई है किताब आपके पास? इंग्लिश में है, मेरे पास बंगला में है, मंत्रार्थ दीपिका जी, बहुत सुंदर ग्रंथ है। और तो मेरे पास जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका है, भक्ति विनोद ठाकुर की है, और किसके है? ये सारे ग्रंथ हमारे जो है बंगला में है, कोई संस्कृत है उसके जो है बंगला टाइप है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। इस समस्त ग्रंथ जब पढ़ते हैं हृदय इतने द्रवीभूत होता है। मंत्रार्थ दीपिका ग्रंथ जो है बहुत सुंदर ग्रंथ है। इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? अच्छा, भानु महाराज, बहुत सुंदर। और हमारे पास तो बंगला है। मैं वो उधर गया था, क्या बोले, न्यूजीलैंड गया था, एक वक्त मुझे पूरा वो दे दी, बहुत सुंदर ग्रंथ है। हम इसलिए कर रहे हैं मंत्र आदि जप आदि तब हमें प्राप्ति हो जाता है। और ये समस्त ग्रंथ आदि अध्ययन कर, और सारी इसमें श्लोक जो है उसमें सब एक एक करके दिया गया है। बहुत सुंदर ये समस्त ग्रंथ है। और लीला स्मरण अपने आप करा देंगे आपको, क्योंकि अंत में कुछ भी कहे, अंत में सबको क्या करना पड़ेगा? लीला में प्रवेश करना ही पड़ेगा। भले कोई हंसी करे, मजाक करे, कुछ भी करे, अंत में क्या है? वही है। देखो जय तुम्हारे ग्रंथ में अंत में क्या है? लीला स्मरण किया, रस विचार, और लिखा क्या गया? लीला स्मरण में दिया। तो उसी प्रकार ये भजन करते करते यही हो गए, किंतु ये साहबी की हो गए, नाम भजन करते करते, हरिनाम करते करते है, और गुरु और गुरु वैष्णव की कृपा से एकदम अपने आप स्फूर्ति। पंचाकृत कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। गोविंद बलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद ओ गोविंद बलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो राधा रमन हेलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा महारानी की जय, राधा रानी की जय। राधा हेलो जय राधा रानी, जय ब्रजबाला, जय ओ जय श्याम सुंदर, जय नंद लाला, जय श्याम सुंदर। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। हेलो जमुना तो काली काली, राधा गोरी गोरी,
वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की झड़ी। रघुनाथ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की झड़ी। ओ रघुनाथ काली काली राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की झड़ी। रघुनाथ वृंदावन में धूम मचावे बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे राधा नाचे 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 गोपीगण, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे सखा नाचे नाचे सखी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे नदी गान, मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गई रे सखी बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी। ओ सूक नाचे सारी नाचे नाचे बच्चे गान, सूक नाचे मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी। ओ पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हेलो राधे राधे जय जय श्री राधे। हेलो राधे 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 राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण।
मिठाई हरि बोल हरि हरि बोल गौर हरि जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम। आप बताओ बहुत अच्छा मीठा लगा है? नहीं इनके जो मृदंग जो है सब जो ये चलते हैं ना परफेक्ट। और विशेष करके आपके जो मैंने देखा जो अंगुली जो है ना है ठीक से वो ताल से ताल सब लगा। और लोग तो बजाते हैं ना है? अच्छा आप सिखाते नहीं? मैंने एक बार कोशिश किया लेकिन मैं एक्चुअली प्रॉपरली से सीखा नहीं, तो मैं सिखा भी नहीं सकता। अरे ये तो आपको पूर्व जन्म की संस्कार सीखने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब मैं सुन सुन के सीखा। नहीं सुन सुन के नहीं, आपके पूर्व जन्म कितने जन्म करके आए हैं ना, वो तो आपके पास है विद्या है। मैं उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति शादी करके कोलकाता गए, नाम सुना है? ह्यूस्टन में शादी हुई, कहाँ गए? अच्छा उसके पूछा तुम्हारे शादी हुआ? बोले हाँ। बोले मैं तो देखा ही नहीं। तो फिर कलकत्ता में शादी करना पड़ेगा क्या दीदी आप बताओ? हाँ अरे तो फिर कलकत्ता से फिर चल गए मद्रास चलेगी कि और दूसरे देश में। बोले तुम शादी के? बोले हाँ। बोले हम तो देखा ही नहीं। तो थोड़ी होती, इसलिए जो जन्म जन्म संस्कार के लेकर के आए ना आज में वो अपने आप होता ही रहता है। हाँ थोड़ा बहुत यदि वो है तो थोड़ा किसी से आप गुरु से हो जाता है। आप जन्म जन्म करके आए हैं ना, बहुत अच्छा है सबसे। मैं इसलिए मैं जो कोई मृदंग बजाते हैं ना, मैं दो चीजें, कोई मृदंग बजाते हैं हारमोनियम बजाते हैं, मैं उनके वो देखता रहूँ, अंगुली को उसको मैं देखता रहता हूँ। कितना सुंदर है आपके जो है ये दो, ये जो उंगली है ना बिल्कुल है। आप देखो ना है? नहीं आपके प्रशंसा नहीं करो, मैं देख कर आता हूँ बहुत अच्छी तरह से। और तो बजाते हैं ठीक है आपके जो आप बहुत अच्छा लगता है बहुत सुंदर लगता है आपको बजाना। आप लोग को सिखाओ बहुत अच्छा लगा। सिखाना तो चाहिए है? हाँ और क्या सीखेंगे कैसे? और इनके बेटा सीख रहे हैं कहाँ? ब्राजील से है ना? ब्राजील से। वो भी क्या बोले? हाँ क्या कैसे ऑनलाइन सीख? हाँ और इसके बेटा भी अच्छे बढ़ जाते। कहाँ गए वो? आज बाहर गए हुए। बाहर भेज दिया। मैं यहाँ था। हाँ जी। आप भी विद्या के सबके दो, विद्यतंच निपतंच नैवतुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जिसके पास जो विद्या है ना वो विद्या दूसरे को देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ है आपके अच्छा है। जन्म जन्म की संस्कार है। ये तो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ ही रहा। मैंने कहा मेरे साथ चलो। एक बार महाराज कह रहे थे आपको याद है दुर्गा बाड़ी के बाद में? दुर्गा बाड़ी में बाहर खड़े थे, आखिरी दिन था। जब समय ये छोटा था महाराज उस दिन यदि मैंने हाँ कह दिया तो मेरा पूरा जीवन बहुत बढ़िया चलता। अब देखो अरे नहीं अच्छा ही है, उसे क्या अच्छा है तो क्या है? और शादी तो मैंने कराया ना। आपका फोटो ही है। हाँ वो जो दिल्ली में कराया
रात को आए थे 12 बजे। हाँ रोज देखते हैं हाँ आप। अच्छा देखो ओ बिल्कुल एंड में आप हंस रहे थे, सभी को हंसाया था है ना महाराज जी। वो दिल्ली में जिक्र है वही वाला। हाँ दिल्ली वाला। हाँ बहुत अच्छा है। ऐसे हंस रहे हैं सभी, आपने कुछ बोला सभी हंस रहे हैं, सभी हंस रहे हैं। अच्छा है नहीं अब ये परिवार अच्छा है बहुत अच्छा है ना। हाँ हाँ आप लोग आए थे उस समय नहीं? हम लोग यहाँ पे, पर मेरी मम्मी थी, हाँ अच्छा मेरी माता जी थी और शायद मेरी हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा है। और ये भी तो हमारे साथ मिले है ना, वो जो मैं वो था क्या बोले, वो तो पढ़ रही थी उसमें हरिप्रिया। हरिप्रिया जी। हाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन वो यूनिवर्सिटी। हाँ मैं वो भूलता नहीं हूँ। हाँ न्यूजीलैंड में तो बाद में मिले, वो पढ़ाई कॉलेज, वो जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। हाँ तब इनके साथ कहाँ संबंध है, संबंध नहीं हुआ कुछ। नहीं वो उस समय मैंने उसके वो मेरे वो लिए सारी व्यवस्था किया था वो है। ये हरिप्रिया जो है मेरे वो क्या बोले डॉर्म। हाँ, डॉर्म में और ये मेरे लिए सारे खाना भी बनाया। मेरा याद है वो छोटा सा एक कुकर था उसमें वो बनाया वो खिलाया। मैं जब इसके देखी वो याद आ जाता है बहुत है। हाँ है कि नहीं, खाना बनाया कि नहीं मेरे लिए? कब? अभी अरे अभी की बात सुन, अभी की कॉलेज के जब उस समय कॉलेज में, जब ब्रिस्बेन में, तब शादी कहाँ हुई? नहीं पता कि आप हमेशा इतने साल हो गए, आप याद रखेंगे। अरे याद नहीं रखें, भूल कैसे जाएंगे? 18 साल या 17-18 ईयर। नहीं ज्यादा हो उस समय तो आप मैं उस समय 5-6 ऐसा कुछ था ना। उस टाइम ही कॉलेज में 2005 2002-3 में हुआ सर नहीं? नहीं मैं ब्रिस्बेन में 5 में गई थी। तो जब गई थी तब तो 5 का 8 होगा मैं सोच। अच्छा चलो जैसी भी हो। हाँ बोले आइए आप प्रसाद पाइए। हाँ आरती हो गया ठाकुर जी की? आरती आप बताइए, करेंगे आरती? थोड़ा कर लेते आरती का। हाँ? फिर हम उधर ही करते हैं। हाँ चलो उधर ही चलते हैं। ये ठाकुर जी किसी आपका ही है? जी महाप्रभु जी। हाँ आपने ही किया था उसी टाइम, शादी के टाइम सब मैंने किया। सब आपने किया, सभी आपने। ये बहुत प्यारे है उसी टाइम किया था। अच्छा हाँ अच्छा आप दोनों के देखने से मेरे वही स्मृति आ जाता है। बोल नहीं पाता हूँ नहीं आपके घर में तो रहा मैंने वो उस घर में, उस घर में, हाँ जिस घर में गुरुदेव रहा। हाँ उस घर में तो आप बहुत आए। 2 बार 3 बार। हाँ नहीं मे भी 7, 8, 10 बार आए। हाँ 7, 8, 10 बार आए। 10 बार है? हाँ नहीं कब से शुरू हुआ था? मैं तो 2001 से आ रहा हूँ। हाँ 2001 से। तब से आप हर साल ही आए थे। हाँ अच्छा हाँ मैं तो हर साल आता था क्योंकि हमने 2015 में बेचा। ओह अच्छा इस घर में भी आए थे, मंदिर के पास था। हाँ उसमें तो भी रहा था इस घर भी आए हैं आप? अच्छा इस घर में आया था मैंने? हाँ आए थे। 2013 में लिया है ना ये। अच्छा तो 2013 के बाद तो आप आए। हाँ उधर छोटा सा कथा किया आपने, ज्यादा। अच्छा तो अच्छा हरे कृष्ण थोड़ा everybody. Thank you very much for coming this evening. And of course, our very big thanks to Sripad Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Please everybody.
Thank you so much for taking the time out on a Sunday evening. I know tomorrow's a work day, so we'll just quickly do Aarti, very quickly, and then followed by Prashadam. If you need to run, please make sure you take Prashadam before you leave. That is our humble request. And without further ado, let's go ahead and do Aarti. Prashadam, आप आरती करेंगे? थोड़ा थोड़ा हल्के से क्या बोले संक्षेप में कर नहीं